नमस्कार साथियों, रैंकर्स नोट पे आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और इसका विस्तृत व्याख्या करेंगे। यह क्वेश्चन जो है एडिटोरिया के 2026 का जो नया वाला करेंट अफेयर्स है उसके MCQ से लिए गए हैं, जिसका हम विस्तृत व्याख्या आज करते हुए 25 क्वेश्चन को देखेंगे। यह सीरीज जो है वो लगातार चलेगी। यह सीरीज BPSC के विभिन्न परीक्षाओं जैसे कि 72nd TRE4, उसके बाद BSSC, CGL और इंटर लेवल में भी ये काम आने वाला है, और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी में ये काम आने वाले हैं। तो इसको अंत तक देखें। इसका PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस QR कोड के माध्यम से उससे जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चिराग ऐप का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है इसका, पहले देखिए, हैदराबाद है, चेन्नई है, नई दिल्ली है, मुंबई है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका देखिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय रेलवे ने रेलवे कर्मचारियों के डिजिटल मानव संसाधन प्रबंधन को आधुनिक और सुलभ बनाने के लिए चिराग ऐप नई दिल्ली में लॉन्च किया है। अब थोड़ा इंडियन रेलवे के बारे में जान लेते हैं। पहले इसका चिराग का हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। चिराग, इसका फुल फॉर्म हुआ सेंटर फॉर HR इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस ठीक है। तो थोड़ा रेलवे के बारे में जान लेते हैं। तो एक रेलवे की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है कि जो विद्युतीकरण है वो रेलवे ने 99.6% पूरा कर लिया है। इसका लक्ष्य था 2030 तक कंप्लीट करने का, लेकिन लक्ष्य से बहुत पहले ही यह पूरा कर रहा है। यह रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ अग्रसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमा दीदी बहिनी बस सेवा की शुरुआत भारत के किस राज्य से की है? तो इसका ऑप्शन है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम राज्य में महिलाओं के सुरक्षित और सुलभ आवागमन आमा दीदी बहिनी बस सेवा का उद्घाटन किया।
तो थोड़ा सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। सिक्किम ये जो है भारत का 22वां राज्य है। 22वां राज्य बना, कब बना? 1975 में। इसकी सीमा जो है, इसकी सीमा जो है वह चीन, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, तिब्बत लिख लीजिए, तिब्बत, उसके बाद नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। पश्चिम बंगाल के साथ आप देख सकते हैं कि इसकी सीमा जो है 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और एक भारतीय राज्य की सीमा के साथ लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर के आसपास के क्षेत्रों में विलुप्त प्राय इजिप्शियन गिद्ध यानी कि सफ़ेद गिद्ध, वाइट वल्चर देखे गए हैं? तो वाइट वल्चर कहाँ देखे गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका चंदेरी। चंदेरी में देखे गए हैं। इसमें आप देखिए, इसका उत्तर देखते हैं पहले। हाँ, चंदेरी है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी क्षेत्र में आसपास विलुप्त प्राय प्रजाति इजिप्शियन यानी कि वाइट वल्चर देखे गए हैं। उसमें आप देखेंगे ऑप्शन है खजुराहो। खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो में मंदिर है जिसको किसने बनाया? चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों में एक मंत्री था चामुंड राय। उसने बनाया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड में किन 2 राज्यों को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सिक्किम और पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इसकी देखिए व्याख्या। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन प्रबंधन हेतु ब्रह्मपुत्र बोर्ड में सिक्किम और पश्चिम बंगाल और सिक्किम को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पे महत्वपूर्ण ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलता है। चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलता है और ये तिब्बत यानी कि चीन में होते हुए अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ चीन से यहाँ निकलते हुए, यहाँ से इसे आते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आते हुए और बांग्लादेश में प्रवेश कर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके बारे में देख लीजिए। इसको तिब्बत में यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत, यारलुंग
यारलुंग युमडुंग यारलुंग सांगपो यारलुंग सांगपो। इसको बांग्लादेश में बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ को देख लेते हैं। सहायक नदी इसमें आप देखेंगे तो सुबनसिरी, आप लोहित देख लीजिए, दिबांग देख लीजिए, मानस देख लीजिए और तीस्ता। यह जब अरुणाचल प्रदेश में यहाँ इंटर करती है तो इसको यहाँ पे दिहांग बोला जाता है। यहाँ पे दिहांग बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन है पीएम अजय पोर्टल, अनुसूचित जाति विकास पोर्टल, पीएम कल्याण पोर्टल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा पीएम अजय पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में देखते हैं। अनुसूचित जाति विकास योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए पीएम अजय पोर्टल लॉन्च किया गया है। पीएम अजय का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अभ्युदय अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। यह जो है यह केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कब शुरू किया गया? तो मई 2026 में इसको शुरू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किस देश की सरकार नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान डॉक्टर लोहाक्वापाल लामा को महासंज्ञोतिकाध्वज उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है भारत, भूटान, श्रीलंका और नेपाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसका व्याख्या देखिए। म्यांमार सरकार ने बौद्ध दर्शन और धार्मिक सौहार्द में योगदान के लिए डॉक्टर लोहाक्वापाल लामा को प्रतिष्ठित धार्मिक सम्मान महासंघ ज्योतिका ध्वज से नवाजा है। अब थोड़ा इसमें म्यांमार को देख लेते हैं। म्यांमार में क्या है? तो यह जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश
नागालैंड, नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्यों के साथ सीमा लगता है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। म्यांमार के साथ दो प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना महत्वपूर्ण है। और दूसरा है भारत थाईलैंड म्यांमार राजमार्ग परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम पुस्तक और उनके लेखक के बारे में सही मिलान करना। तो इसमें ए में है इंडियाज ओलंपिक गोल्ड, ऑप्शन है के अरुमुगम। बी है ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी, और उसके सामने रस्किन बॉन्ड। बेटर नेवर स्टॉप्स, उसके सामने ऑप्शन है श्याम श्रीनिवासन। और अगला है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, इसके सामने है पीपी सत्यन। तो इसका ऑप्शन जो है ये आपको सूचना के लिए दिया गया है, तो ये सभी अरेंज है। तो देखेंगे तो इसका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, यानी कि इंडिया जो ओलंपिक गोल्ड जो है के अरुमुगम, ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी रस्किन बॉन्ड के द्वारा, बेटर नेवर स्टॉप्स श्याम श्रीनिवासन के द्वारा, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पीपी सत्यन के द्वारा लिखा गया है। उसका व्याख्या हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IRCTC ने किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप में वर्ष 2026-27 के सीजन के लिए शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है महारानी एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट, महाराजा एक्सप्रेस और रॉयल एक्सप्रेस। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन चैरियट। IRCTC ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन गोल्डन चैरियट को नए अवतार में वर्ष 2026-27 सीजन में पुनः संचालित करने की घोषणा की है। और इसमें कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीता? इंडियन सुपर लीग का खिताब 2025-26 के लिए किसने जीता है? तो ऑप्शन है ईस्ट बंगाल FC, मुंबई सिटी FC, बेंगलुरु FC और मोहन बगान सुपर जायंट। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट बंगाल FC। ईस्ट बंगाल FC ने इंडियन सुपर लीग 2025-26 के लिए फाइनल में शानदार प्रदर्शन कर पहली बार इस लीग का खिताब अपने नाम किया। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार करिए। कथन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। इसका कारण बता रहा है कि वर्ब 102 नामक जीन थेरेपी बैड कंट्रोल यानी कि LDL के खिलाफ असरदार रही है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, A, P और Q दोनों सही है तथा
क्यू पी की व्याख्या करता है। पी और क्यू दोनों सही है लेकिन क्यू पी की व्याख्या नहीं करता है। पी सही है लेकिन क्यू गलत है। पी गलत है लेकिन क्यू सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पी और क्यू दोनों सही है लेकिन क्यू पी की सही व्याख्या नहीं करता है। इसको देखते हैं। WHO ने स्ट्रोक को प्राथमिक स्वास्थ्य चिंता माना है। वही वेर्ब 102 एक नवोन्मेषी जीन थेरेपी है जो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में सहायक है। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं। वेर्ब 102 क्या है? ठीक है, तो ये जो है एक जीन एडिटिंग टूल्स है, एडिटिंग थेरापी है। ठीक है, ये जो है PCS के 9 एक जीन है जिसको यह टारगेट करता है। ये PCSK9 जो है ये LDL को बढ़ाने में सहयोग करता है। LDL जो है ये वाइट कोलेस्ट्रॉल इसको बोलते हैं। यह शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसका देखेंगे फुल फॉर्म तो इसको बोला जाता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसको बोला जाता है। तो ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, इसीलिए ये जो जीन एडिटिंग थेरापी है इसको विकसित किया जा रहा है। ये अभी दूसरे चरण में अभी ट्रायल फेज में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा ओरेस्रिक क्या है? तो ऑप्शन है यूक्रेन की एक वायु रक्षा प्रणाली, रूस द्वारा विकसित एक नया लड़ाकू विमान, एक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और नाटो का एक सैन्य अभ्यास। तो इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो ओरेस्रिक जो है रूस द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो हालिया संघर्षों में चर्चा में रहा। रूस का जो यूक्रेन के साथ संघर्ष चल रहा है उसमें इसका उपयोग किया गया, इसीलिए ये चर्चा में है। यहाँ आप हाइपरसोनिक देखेंगे तो हाइपरसोनिक क्या होता है? हाइपरसोनिक जो है यह ध्वनि के यानी कि साउंड के 5 गुना या उससे अधिक गति होती है। इसको 5 मैक भी कहा जाता है, 5 मैक कहा जाता है। 5 मैक या उससे अधिक जब इसकी गति होती है तो उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है? तो ऑप्शन है 19, 27, 32 और 40। तो इसका जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19। देखिए इसका व्याख्या।
SRS यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर घटकर 19 प्रति 1000 जीवित जन्म पे आ गई है। यह नवजात शिशु मृत्यु दर NMR यानी कि इसको बोलेंगे नियोनाटाल मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है कि जन्म से 28 दिनों तक जीवित शिशुओं का गणना करता है मृत्यु का। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में सही उत्तर दें। कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 19 मई 2026 को भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इसका उद्देश्य जो है कृषि क्षेत्र का समग्र विकास, किसानों की आय में वृद्धि करना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 2 सही, केवल 1 और 3 सही, केवल 1 और 3 सही, और डी है उपयुक्त में से सभी सही। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से सभी सही है। इसका जो है 19 मई 2026 को भुवनेश्वर में आयोजित सम्मेलन में तीनों कथन सही है, यानी कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी अध्यक्षता की थी और भुवनेश्वर में यह आयोजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम में निर्णय लेने और कमांड इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा AI संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन है विक्रम, चंद्रगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। तो इसका जो उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, कौटिल्य। भारतीय सेना ने युद्ध क्षेत्र में त्वरित निर्णय, इंटेलिजेंस डेटा एनालिसिस, AI आधारित स्वदेशी एप्लीकेशन कौटिल्य को तैनात किया। कौटिल्य का जब नाम आता है तो कौटिल्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कौटिल्य इसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को हरा दिया था और मौर्य वंश की नींव डाली। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
26 मई 2026 को अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो किसने शुरू किए हैं? अमित शाह ने। कब किए हैं? मई 2026 को। तो इसका ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और कोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। चलिए इसको देखते हैं, इसका व्याख्या। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत की है। ये दूसरा चरण है। तो पहला चरण क्या है? तो उसको बोलेंगे VVP 1.0। ये जो है आपका फरवरी 2023 में शुरू किया गया था। किस लिए शुरू किया गया था? तो ये जो है चीन के साथ सीमा लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना विकास करना था। चीन के साथ किसका किसका सीमा लगता है? तो आप देखेंगे कि लद्दाख का लगता है, हिमाचल प्रदेश का लगता है, उत्तराखंड का लगता है, यहाँ सिक्किम लगता है, फिर आप देखेंगे तो सिक्किम के साथ अरुणाचल प्रदेश का लगेगा। तो इन क्षेत्रों में अब इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1.0 लाया गया था, जो फरवरी 2023 में आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय पोल वॉल्ट रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ऑप्शन है देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार, अमलान बोरगोहेन और गुरिंदर वीर, तेजस्विन शंकर और अविनाश सावले, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने। फेडरेशन कप 2026 एथलेटिक्स मीट में देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार दोनों ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत कुल कितने सांसदों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया? ऑप्शन है 12 सांसद, 17 सांसद, 15 सांसद और 19 सांसद। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सांसद। तो संसद गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2026 में 12 सांसदों को प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड में माओवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो माओवादियों को मुख्य धारा में लाना था कहाँ? झारखंड में। तो इसका ऑप्शन है ऑपरेशन दिशा, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन नवजीवन, ऑपरेशन जीवन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन नवजीवन। ऑपरेशन नवजीवन जो है झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा उग्रवादियों और माओवादियों को समाज की मुख्य धारा में पुनर्वासित करने हेतु ऑपरेशन नवजीवन चलाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका ऑप्शन है पेकीमाई ग्राम समिति त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है जुगल किशोर नगर समिति त्रिपुरा, तीसरा है कुंजन ग्राम समिति केरल और चौथा है दक्षिण
नलचर ग्राम समिति त्रिपुरा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेकीमाई ग्राम समिति त्रिपुरा। इसका व्याख्या देख लीजिए। पंचायती राज मंत्रालय के पंचायत विकास सूचकांक यानी कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा की पेकीमाई ग्राम समिति ने देश भर में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुणे स्थित डिफेंस फर्म नोवे लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किया गया स्वदेशी वायु अस्त्र क्या है? तो यह क्या है? लड़ाकू विमान है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम यानी आत्मघाती ड्रोन है, पनडुब्बी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम यानी कि आत्मघाती ड्रोन। पुणे की रक्षा फर्म द्वारा निर्मित वायु अस्त्र स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन सटीक हवाई हमले करने में सक्षम एक सुसाइड ड्रोन है। यानी कि पहले जो ड्रोन होते हैं सामान्य, उससे हमले किए जाते हैं बम गिराने में, निशाना दागने में, लेकिन ये जो है खुद निशाने पे गिर करके एक तरह से ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण इसको सुसाइड ड्रोन कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्जिकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ संपन्न किया? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी लद्दाख यानी लेह, तीसरा उत्तराखंड, चौथा जम्मू कश्मीर। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा लेह लद्दाख यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इसको देखिए। भारतीय सेना की मेडिकल कोर द्वारा लेह लद्दाख सुदूर क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के लिए व्यापक ऑपरेशन नेत्र 1.0 सर्जिकल कैंप आयोजित किया गया। तो ऑपरेशन नेत्र क्या है? इसको जो है एक कैंप लगाया गया है नेत्र चिकित्सा के लिए कैंप लगाया गया है। कैंप जो है आपका पहाड़ी क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्रों में है। आँखों की सुरक्षा यानी इलाज के लिए ये कैंप लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया? तो भारतीय सेना द्वारा लगाया गया, उसका मेडिकल कोर के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो इसका ऑप्शन है फ्रांस और जर्मनी की कंपनियां, दूसरा है यूके और डेनमार्क की कंपनियां, तीसरा है फ्रांस और अमेरिका की कंपनियां, चौथा है जापान और ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां। तो इसका जो उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूके और डेनमार्क की कंपनियां। चलिए इसका देखिए व्याख्या। भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और हरित निवेश को गति देने के लिए यूके और डेनमार्क की अग्रणी ऊर्जा संस्थाओं में नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म पेश किया गया है। इसमें जो है ब्रिटेन की कंपनी है। ब्रिटेन की कंपनी कौन सी है? ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि BII। और दूसरा कौन है? डेनमार्क की कंपनी है। डेनमार्क की कंपनी कौन सी हो गई?
कोपेनहेगन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स, यानी कि CIP, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है जो शुरू किया गया मई 2026 में शुरू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन में है कैनेलो अल्वारेज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और विराट कोहली। तो इसका जो ऑप्शन में से इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फोर्ब्स 2026 की सूची के अनुसार स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सर्वाधिक कमाई ऑन फील्ड व ऑफ फील्ड करने वाले एथलीट बने। देखिए इनके लिए पहली बार नहीं है, यह लगातार चौथा बार मतलब कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं, लगातार चौथी बार। टॉप 10 में भारत का कोई भी नहीं है, सब विदेशी ही है, यह ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 राज्यों में साझा तकनीकी सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो कौन सा 2 राज्य है? पहला है गुजरात और तमिलनाडु, दूसरा आंध्र प्रदेश और केरल, तीसरा है महाराष्ट्र और कर्नाटक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गुजरात और तमिलनाडु में साझा परीक्षण और निर्माण सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है। चलिए यह है आज का आखिरी प्रश्न 25 नंबर। भारत ने जिनेवा में किस देश के WTO में प्रवेश को गति देने के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका इथियोपिया, जॉर्डन, केनिया और सोमालिया। तो इसका उत्तर जो है इथियोपिया है। इथियोपिया के साथ भारत ने द्विपक्षीय बाजार पहुंच के लिए हस्ताक्षर किया है। इसका देखिए भारत में पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया के WTO में औपचारिक प्रवेश को समर्थन करते हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। इथियोपिया जो है आपका पूर्वी अफ्रीका में है और यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, यानी कि जो अफ्रीका का जो मैप है वो इस क्षेत्र में आता है। तो 50 क्वेश्चन हो गए आज के। आप लोग बताइए कमेंट करके आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। यह सीरीज आगे भी आएगी और हमारा प्रयास रहेगा कि BPSC और अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को करा दिया जाए। तो आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।